स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 20 अप्रैल 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का पहला ई डिस्ट्रिक्ट जिला कौन सा बना है? देखिए, जिले का नाम है मंडी। हाल ही में जो मंडी के जिलाधीश है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई और एक यूआरएल भी प्रोवाइड किया गया। जिस यूआरएल के ऊपर यदि हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वेरियस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर्स होती है वो सारी की सारी ऑनलाइन कर दी गई है। तो काफ़ी अच्छी पहल यहाँ पे दिख रही है। और ये आपको एचएस की जो मुख्य परीक्षा होती है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इंटरलेट करना है, ये फैक्ट आपके वहाँ पर भी काम आएंगे। एक बार गूगल कीजिएगा, ई डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा और वहाँ पे आपको लग जाएगा पता किस किस तरह की सर्विसेज वहाँ पे सरकार की तरफ से मंडी एडमिनिस्ट्रेशन विशेष तौर से ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से अपने जनमानस को घर बैठे पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन नियम 1979 को निरस्त करके नए हिमाचल प्रदेश मत्स्य नियम 2020 को मंजूरी दी गई है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात कही है कि करीब 40 वर्ष से जो एक मत्स्य पालन का नियम चल के आ रहा था उसे सरकार क्या करना चाहती है, अमेंड करना चाहती है। और वक्त की जरूरत भी है क्योंकि आपको ज्ञात होगा जो हमारे इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है? मत्स्य पालन, कृषि विभाग, वानिकी इत्यादि किस में आते हैं? प्रथम सेक्टर में ही आते हैं। सेकंड में मैन्युफैक्चर और थर्ड में कौन सा आता है? सर्विस सेक्टर आता है। तो जो हमारा एट प्रेजेंट यदि बात करें सर्विस सेक्टर से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में, तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है जिसमें मत्स्य विभाग भी आता है, काफ़ी डेक्लाइन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्तमान की आवश्यकता है उसके आधार पर नियमों में संशोधन होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी पहल यहाँ पे दिख रही है। कैबिनेट से इसे अप्रूवल मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश में कितने होटल पंजीकृत है? 3066 अकॉर्डिंग टू दिव्य हिमाचल समाचार पत्र। 3066 हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत होटल है। सुर्खियों में क्यों है? लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की चपेट में पूरी दुनिया है। तो आपको ज्ञात होगा हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। हमारे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयज़ रोजगार वहाँ पे मिलता है। ठीक है, जीडीपी में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहा था। हमारे प्रदेश में अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प था वो एक पर्यटन क्षेत्र ही था। तो इसमें ये कहा गया था इस पूरी के पूरी न्यूज़ में कि जो अप्रैल का महीना होता है विशेष तौर पे, जब जो साउथ इंडिया है या एटसेट्रा उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में आता था। और आजकल ऑनलाइन बुकिंग का ज़माना है तो काफ़ी ज़्यादा व्यस्तताएं देखने को मिलती थी अप्रैल महीने में। तो इस बार आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ भी बिजनेस वहाँ पे नहीं हो पाया है। पूरे अप्रैल महीने की यदि बात की जाएगी तो ये कहा जा रहा है कि इस परिस्थिति से उभरने के लिए सब कुछ ठीक हो गया तो कम से कम 1 बरस लग जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ज्ञानशाला कार्यक्रम किसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है? देखिए, दूरदर्शन शिमला के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान भी हिमाचल प्रदेश के जितने सरकारी स्कूलों के या जितने भी निजी स्कूलों के अभ्यर्थी भी वो भी इस माध्यम से अपनी शिक्षा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। एक और कार्यक्रम है जिसको भी इंटरलेट करके याद रखिएगा, अच्छा रहेगा, हर घर पाठशाला। इसके माध्यम से क्या किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे टीचरों को आदेश दिए गए हैं कि आप वहाँ पे अपने बच्चों का ग्रुप करके या उनको ज्वाइन करके आप वहाँ से भी पढ़ाएंगे। तो 2 तरह से हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है, हर घर पाठशाला और ज्ञानशाला कार्यक्रम के अंतर्गत। एनटीपीसी, आपको ज्ञात होगा जो कोलडैम में बिजली का प्रोजेक्ट है किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो हाइड्रो बिजली प्रोड्यूस करती है इंडिया में वो कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी है। तो देखिए, कोरोना की महामारी है तो इनसे भी उम्मीद थी कुछ ना कुछ डोनेट करें। तो इन्होंने क्या किया है, कोविड-19 बीमारी के लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड के लिए, याद रखिएगा पीएम केयर्स बहुत महत्वपूर्ण फंड है जो कि इसके लिए जनरेट किया गया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। 250 रुपये उन्होंने भारत के जो प्रधानमंत्री है पीएम केयर्स फंड जिनके अधीन काम कर रहा है तो वहाँ पे उसे देने की घोषणा इन्होंने की है। कहाँ पे दिया इन्होंने? जो हमारे सीएम साहब है जयराम ठाकुर को ये चेक दे के राशि वहाँ पे भेजी है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, ये पीएम केयर्स है, CARES। ठीक है, ये केयर्स क्या बनाया गया है? ठीक
कि इतना तो आपको समझाया आ गया होगा कि कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन ये जो केयर्स है, CARES की फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें। सी से होगा सिटीजन, ए से होगा असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। देखिए कितना महत्वपूर्ण नाम दिया गया है। जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, इनकी जितनी भी योजनाएं होती है स्टूडेंट से काफ़ी सुलझी हुई योजनाएं होती है। पुनः मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। पीएम से तो आपको पता है प्रधानमंत्री, केयर CARES, सी से करेंगे आप सिटीजन, असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी किया नंबर। देखिए यहाँ पे आपको बता दें जैसे लॉकडाउन चला हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा घटनाएं। देखिए सामाजिक परिस्थिति, जब आपने HS की परीक्षा में सोशल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे लॉकडाउन के दौरान भी क्या हो रहा है, जो महिला हिंसा के केस है काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उनके द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, वहाँ पर भी कंप्लीट की जा सकती है। नंबर है 7650069994। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है स्विट्जरलैंड के किस पर्वत पर भारत के मानचित्र को प्रदर्शित किया गया? मैटरहॉर्न एटलस पर्वत है। काफ़ी मैं कहूँगा कि सुंदर दृश्य देखने को मिला। आप लोग भी इस इमेज को एक बार जरूर देखिएगा। काफ़ी चुनिंदा देशों के ही वहाँ पे मैप बनाए जाते हैं इस झील पे, इस पर्वत पे, ठीक है। ये क्यों वहाँ पे बनाए जाते हैं? जब कोई देश अच्छा करता है तो भारत कोरोना से लड़ने के लिए अच्छा कर रहा है तो याद रखिए मैटरहॉर्न एटलस पर्वत पे जो स्विट्जरलैंड में स्थित है वहाँ पे भारत का मानचित्र बनाया गया। काफ़ी गौरवान्वित करने वाला पल था पूरे देश के लिए। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? उनका नाम है रोहित शर्मा। काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी है, याद रखिएगा। हाल ही में किस वैश्विक संस्था द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण एक साल एशिया की आर्थिक विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IMF, ठीक है। वॉशिंगटन में इसका हेड ऑफिस है। देखिए स्टूडेंट्स एक और बात आपको मैं बता दूं, जितने भी विशेषज्ञ हैं सबकी अलग अलग राय आ रही है, लेकिन यदि हम इसका निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो हमारे इकोनॉमिस्ट है कि भारत और चाइना शायद अपनी अर्थव्यवस्था को बचा ले। बाकी पूरे दुनिया का जितने भी विकसित देश है, चाहे अर्ध विकसित है या अल्प विकसित है या विकासशील है, उनके लिए थोड़ा सा कठिन कार्य होगा। 50वां पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 22 अप्रैल को ये मनाया जाएगा। और सरकार ने कहा है कि आप यदि पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ऑनलाइन माध्यम से, यदि आप में कोई टैलेंट है, आप इसके ऊपर अर्थ डे के ऊपर कुछ अपनी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो आप ऑनलाइन उसको दे सकते हैं। तो याद रखिए पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को बनाया जाता है। और इस बार का जो अर्थ डे है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इसकी ये 50वीं वर्षगांठ है। तो इस प्रश्न को तो आप ये समझिए किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को ये जरूर मिलेगा। कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है। और आपको ज्ञात होगा काफ़ी रैपिडली, काफ़ी तीव्र गति से जो कोरोना वायरस का यहाँ पर टेस्टिंग किया गया, उसके बाद जिस तरह से दक्षिण कोरिया ने एक अपने पूरे कंट्रीज के ऊपर कोरोना वायरस को नियंत्रित किया, वो सच में ही एक काबिल तारीफ इनका प्रयास रहा है। तो राष्ट्रपति का नाम आप याद रखिएगा, मून जे इन। किस देश के राष्ट्रपति है? आपको प्रश्न इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। आप इसका उत्तर करेंगे दक्षिण कोरिया। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 17 अप्रैल को ये मनाया जाता है। एशियाई मुक्केबाजी 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? देखिए इसकी मेजबानी भारत को दी गई है, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा तभी हो पाएगी, अदरवाइज तो काफी मुश्किल काम होगा। नेशनल पेट डे यानी राष्ट्रीय पालतू जो पशु है वो दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हैप्पीनेस क्लास का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? तो दिल्ली में किया जाता है। आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार है। और आपने देखा था जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मिसिज भी यहाँ पे आई हुई थी, तो उनकी वाइफ ने भी अटेंड किया था और काफ़ी इसकी सराहना की थी। उच्च कोविड मामले वाले राज्यों जिलों में
5 लाख रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट वितरित किए जाएंगे। याद रखिए ये फैक्ट्स आपके लिए मुख्य परीक्षा में लिखने के काम आएगा। आरबीआई ने तरलता बढ़ाने और ऋण आपूर्ति में सुधार के उपायों की घोषणा की गई है, जिसमें आपको पता होगा CRR को क्या कर दिया गया है, 0.25% उसे कम कर दिया गया है। एट प्रेजेंट CRR कितना हो गया है, 3.75% हो गया है। नेक्स्ट हम जब भी मुझे 2 या 3 दिनों के अंतर्गत जितनी महत्वपूर्ण एब्रिविएशंस मिलती है आपके साथ जरूर डिस्कशन की जाती है। ये ऐसी एब्रिविएशंस है जो समाचार पत्रों में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है। पहली है UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज IMFC, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी। Next one is IMF, stand for International Monetary Fund. Next one is WHO, stand for World Health Organization. Next one is PDS, stand for Public डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। स्टूडेंट्स आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टीम के द्वारा काफ़ी उत्कृष्ट किताब तैयार की गई जिसको नामकरण किया गया है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। यानी इस किताब की हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़रूरत थी, यानी ये किताब के ऊपर ही आपको समग्र हिमाचल की जानकारी मिल जाए। तो ये हमारी कोशिश रही है कि आप 2 पार्ट्स में, पहले में आपको थ्योरी मिलेगी संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में, उसके बाद आपको क्लर्क से लेकर एचएस तक परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जब आप उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, जो आपको जो आपने पहले पार्ट 1 में पढ़ा होता है उसका महत्व समझ आ जाता है और आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है किस तरह के प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और भविष्य में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। HRTC कनेक्टर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2009, 13, 14, 16, 17 की किताब सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार का केंद्रीय बजट इकोनॉमिक सर्वे का संक्षिप्त सारांश भी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की फॉर्म में अवेलेबल है। TGT आर्ट्स की परीक्षा भी होगी जरूर, तो आपको उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ने ताकि आपको इस परीक्षा के स्तर का पता चल सके। तो हमारी टीम आप लोगों के लिए हार्ड कॉपी में लेकर आई है TGT आर्ट्स के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, साथ में फुल सिलेबस कवरेज भी इसमें उपलब्ध है। राजनीति विज्ञान PGT हिस्ट्री की, माफ कीजिएगा, PGT पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा भी कुछ ही दिनों में होने वाली है, ठीक है। या आप नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देना चाहते हैं, इस किताब में आपको सारी सभी परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम सिलेबस कवरेज मिलेगा। ये किताब भी हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइ स्टडी यूट्यूब चैनल।